फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। हमारे चैनल पर क्लास 11th की भी फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ बचे हुए टॉपिक्स करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें इसमें डिस्कस करना है वो है संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक, एक टॉपिक हमें यह पढ़ना है संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा इसमें लिख देता हूं। ये होता है एकांक आयतन में संधारित्र में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है। तो एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा स्टोर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इसका छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं। एक हम जानते हैं इसी चैप्टर में हम लोगों ने बेटा निकाली थी संधारित्र की ऊर्जा। हम जानते हैं क्या निकल के आया था बेटा? फॉर्मूला U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा किसका? संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसी में हमने पढ़ा था, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। इसमें हमने बेटा पढ़ा था संधारित्र की धारिता पढ़ी थी, क्या होती है? C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D होता है। ठीक, और B का एक रिलेशन हमने पढ़ा था। इसमें B बराबर क्या होता है बेटा? B बराबर E इंटू D। तो हम क्या करेंगे, ये C और V के जो मान हैं ये उठा के बेटा हम किस में लगा देंगे? समीकरण 1 में। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूले हम पीछे पढ़ चुके हैं। इन्हीं की मदद से आज हम क्या करेंगे? इसमें ऊर्जा घनत्व का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिख देते हैं। इसमें समीकरण 1 से तो देख सकते हैं आप समीकरण 1 ये है, तो ये अपना हो जाएगा U बराबर 1/2 C का अगर हम मान देखें तो ये है इसमें KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D। ठीक है, और यहाँ पर V जो है हमारा V का मान ये लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपना E और D का क्या? होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये आ जाएगा अपना 1/2 KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D, और ये हो जाएगा बेटा E का स्क्वायर E स्क्वायर और D का स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इस D से D को कैंसिल कर लेंगे तो हमारा ये बचेगा 1/2 और यहाँ अपना बचेगा ये KA एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ आ गया अपना ये ई स्क्वायर और ये डी। ठीक है, तो इतना हमारा बेटा ये निकल के आ चुका है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा, 1/2 इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, के एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर। और मैं क्या करूं बेटा, इन दोनों को साथ में लिख लूं, यहाँ का ए और ये वाला डी। देखो जरा, ये अब भी बेटा बात वही है, के का के एप्सिलॉन को इसके साथ लिख दिया, बस ए और डी को बेटा हमने साथ में लिख दिया है। ए को और डी को हमने क्या लिख दिया, साथ में लिख दिया। साथ में क्यों लिखा है ये समझो। साथ में बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सही है। अगर हम केवल बेटा बात करें लंबाई गुणा चौड़ाई की तो इसे कहते हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ऊंचाई को हम क्या मान लें, डी। मतलब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो बेटा ये ए गुणा दूरी मतलब क्षेत्रफल गुणा दूरी हमारी क्या हो गई बेटा, ये हमारा आयतन हो गया। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आयतन बन गया। क्या बन गया, आयतन। तो के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, आयतन लिख दो या फिर क्या लिख दो, बी लिख दो। इसको इसके बटे में ले आते हैं तो ये हो जाएगा बेटा यू बटे में आयतन, यू बटे में आयतन। तो ये हो गया अपना 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इसी को बेटा हमने अभी परिभाषित किया था, क्या लिखा था, एकांक आयतन में संधारित्र में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो इसी को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व का बेटा ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट और ये ई स्क्वायर। तो ये हमारा बेटा फॉर्मूला निकल के आ गया, जो कि एग्जाम में बेटा ये हमसे प्रूफ करवाने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का सूत्र इतना होता है। तो अगर हम यहाँ के का मान 1 लगा दें, के का मान कितना लगा दें, 1 कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। के हट जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, अगर के का मान हम कितना लगा दें, 1 लगा दें। तो ये बेटा हमारा प्रूफ है छोटा सा, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसमें सिंपली हमने क्या किया था, पहले हमने ऊर्जा निकाल ली थी इसकी। संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। इसमें ये जो C है ये धारिता है, धारिता का सूत्र ये होता है, संधारित्र की धारिता ये होती है। V ये हमारा विभव है, और ये हमने विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या पढ़ा था, संबंध पढ़ा था B बराबर ED। तो B बराबर ED और C ये दोनों के मान बेटा इसमें लगा दिए, और बाकी आप देख सकते हो D से D कट गया था। और फिर हमने उसके बाद क्या किया, इसमें A और D को एक साथ लिख दिया, और A और D की गुणाई बेटा क्या कहलाती है, हमारी आयतन कहलाती है। तो आयतन को उसके बटे में ले गए, तो ऊर्जा बटा आयतन को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। अगर हम के का मान यहाँ 1 कर देंगे तो सूत्र क्या बनेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ। तो इसमें हमें ये समझना है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो जैसे इसमें हम बोले परावैद्युत पदार्थ, जैसे हमारा प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, पानी है, मोम है, ये सारे बेटा हमारे परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल हो गए। देखिए इन पदार्थों में होता क्या है। देखिए पहली बात, इन पदार्थों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से दृढ़तापूर्वक का मतलब होता है मजबूती से क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो वे पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दृढ़तापूर्वक मतलब मजबूती से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। कौन कौन से परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जैसे लकड़ी है, मोम है,
पानी है और रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सारे पदार्थ कौन से हैं? ये हमारे परावैद्युत पदार्थ हैं, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वे पदार्थ जिनमें वे पदार्थ जिनमें जिनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दृढ़तापूर्वक जुड़े रहते हैं तथा इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे से बड़ी मजबूती से जुड़े रहेंगे और इनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, क्या होता है एग्जांपल में, जैसे आपका हो गया यहाँ प्लास्टिक हो गई, ठीक है, प्लास्टिक है, आपका कागज है, ठीक, और रबड़ है, ठीक, मोम है और आदि। ये सारे हमारे बेटा कौन से पदार्थ हैं? ये हमारे सारे के सारे परावैद्युत पदार्थ हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा एक दूसरे से बहुत दृढ़तापूर्वक मजबूती से जुड़े होंगे और आप समझ सकते हो कि इनमें बेटा इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं होता है, ठीक। तो वे पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दृढ़तापूर्वक जुड़े रहते हैं तथा इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ, ठीक। तो आगे इसमें बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, सही है, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। और इसमें हम ये भी समझेंगे, जब भी हम किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है? वो बढ़ जाती है, क्योंकि फॉर्मूला हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्या पढ़े थे फॉर्मूला? C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D। तो ये क्या है? परावैद्युतांक, यानी अगर हम कोई ऐसा पदार्थ भरें जिसका परावैद्युतांक अधिक हो तो उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब जब भी हम किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरते हैं तो संधारित्र की धारिता बेटा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो हमें समझना है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बेटा उस परावैद्युत पदार्थ का क्या हो जाता है? ध्रुवण हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ध्रुवण उसका कैसे होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। और इसमें हमें यह भी समझने को मिलेगा कि परावैद्युत पदार्थ भरने से संधारित्र की धारिता आखिर क्यों बढ़ जाती है। तो इसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। या इसको फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता का बढ़ना।
क्यों बढ़ती है इसमें समझना है हमें, ठीक है। देखिए ध्रुवण का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर लिख लेंगे इसमें। जैसे ये हमारी संधारित्र की दो प्लेटें हैं, संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेटें होती हैं, ठीक। एक प्लेट ये बना दी हमने और एक प्लेट ये आ गई, सही है। ये दो प्लेटें आ गई और इसमें बेटा क्या क्या खास बात होती है, एक प्लेट पर हम देते हैं क्या, वोल्टेज देते हैं ना, चाहे पॉजिटिव दो चाहे, तो हमने इसको क्या दे दिया भैया, इसको दे दिया हमने पॉजिटिव आवेश। जब इस वाली को हमने पॉजिटिव दिया है और दूसरी प्लेट को कहाँ जोड़ते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं बेटा हम लोग पृथ्वी से, सही है। इसको हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया और इस वाली पे बेटा ऑटोमेटिक कैसा आवेश आ जाएगा, वो आ जाता है बेटा हमारा माइनस का आवेश, सही है। तो इतनी चीज तो हम बेटा पहले से ही पढ़ के आए हैं। तो दो प्लेटें होती हैं इसमें इस टाइप से। अब हम क्या डालेंगे बेटा, इसके बीचों बीच एक परावैद्युत पदार्थ, तो इसके अंदर हम बेटा कोई परावैद्युत, अच्छा एक बात बताओ, अभी अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर की तरफ होता है, प्लस से माइनस के माइनस से प्लस, प्लस से माइनस की ओर किधर होता है वैद्युत क्षेत्र, तो इधर हो जाएगा बेटा इसका क्या, वैद्युत, ये क्या हो गया इधर इसका वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है। तो ये संधारित्र के कारण वैद्युत क्षेत्र है, मतलब प्लस से माइनस की ओर। अब हम इसमें रखते हैं क्या, किसी परावैद्युत पदार्थ को, ये देखो हमने इसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ जो है वो रख दिया है। अब परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, कुछ भी हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कागज हो सकता है, या हो सकता है हमारा मोम हो, प्लास्टिक हो, रबड़ हो, ये सारे कौन से पदार्थ होते हैं हमारे, ये सारे हमारे बेटा परावैद्युत पदार्थ हैं। तो ये हमने डाल दी इसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी वगैरह रख दी, ठीक। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही हम इसको, जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं, तो होता क्या है बेटा, उस परावैद्युत पदार्थ में क्या होते हैं, पदार्थ कोई सा भी हो उसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो होता क्या है बेटा, ये वाली प्लेट कैसी है हमारी, पॉजिटिव है, तो ये क्या करती है बेटा, इसके परमाणु के नेगेटिव भाग को अपनी तरफ खींचती है, पॉजिटिव वाले पार्ट को दूर भगाती है, सही है। जितने भी परमाणु होते हैं बेटा, सभी परमाणुओं के साथ में यही घटना होती है, पॉजिटिव वाला इसके करीब में पहुंच जाता है और नेगेटिव वाला इसके करीब में, और पॉजिटिव वाला, ऐसा कुछ हो जाता है। ये जितने भी परमाणु होंगे उनको क्या करेगी, ये इस टाइप से कर देगी, इसी को बेटा बोला जाता है ध्रुवण होना, सही है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से हो जाता है ये, सही है। जितने भी परमाणु होंगे सभी के साथ ऐसा होगा। अब ये वाला पॉजिटिव है, इससे आगे का जो बड़ा परमाणु होगा वो कैसा हो जाएगा, इधर का नेगेटिव और इधर का ये पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव और इधर का ये पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव इधर का नेगेटिव इधर का पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर हम बेटा इधर की बात करें तो इधर हमारी माइनस की प्लेट है, तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव ले लें और इधर, इस टाइप से ये इसका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बेटा, सारे परमाणु इसके अंदर जो होते हैं ये सब ऐसे हो जाते हैं बेटा, ये इस टाइप से, ठीक है। इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, क्या होना, क्या होना, तो यहां पर इसका क्या हो गया है, ध्रुवण हो गया। अगर आप इतना देखो, अगर आप इतने को देखो, यहां से इतना, सही है, यहां से ये इतना, आप देख सकते हो जितना मैंने ये कवर किया है, इसके अंदर जितना बेटा पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो बेटा इसके अंदर ये आवेश कितना हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा,
मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल आवेश 0। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाली बेटा प्लेट कैसी बन जाएगी, लास्ट वाली ये माइनस का हो गया, और ये वाली प्लेट कैसी हो गई, इधर ये पूरी प्लेट कैसी हो गई, ये वाली इधर का सिरा कैसा हो गया प्लस में, और इधर का सिरा कैसा हो गया ये। अब बेटा ये जो पदार्थ हम डाले हैं, इस पदार्थ के वजह से भी ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये वाली प्लेट कैसी है हमारी, और ये वाली माइनस है, तो किधर होगा वैद्युत क्षेत्र, प्लस से मतलब इधर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसको हमने ई माना था, तो और इसको बेटा क्या मान लेंगे हम लोग, ई क्या मान लेंगे इसको, ई क्या मानेंगे इसको, ई डैश मानेंगे। बेटा ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र है ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, मतलब संधारित्र के द्वारा उत्पन्न हुआ था, और ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र है इसको कहते हैं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। कौन सा, अब आप अब यहाँ दिमाग लगाओ, ये वाला ई है और ये वाला ई डैश है, आप बता सकते हो बड़ा कौन सा होगा, ई बड़ा होगा कि ई नॉट, ई डैश बड़ा होगा, ई बड़ा होगा क्योंकि ये संधारित्र के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और ये वाला कम होगा। मतलब अगर हम ई में से क्या करें, ई डैश को घटाएं, तो बताओ वैद्युत क्षेत्र फाइनली बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा ना, क्योंकि पहले कितना था ई, अब ई में से कुछ घटा रहे हो, जब हम कुछ घटाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा, यानी ये वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। सही है, क्या होगा वैद्युत क्षेत्र, अभी एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बी बराबर क्या होता है, ईडी, बी बराबर क्या होता है, अगर यहां से बेटा ई का मान घट गया, वैद्युत क्षेत्र घट गया, तो साथ साथ क्या घट गया, विभव भी क्या होगा, घट जाएगा। और जब विभव घटेगा तो एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, सी बराबर क्यू बटे में बी, सी बराबर क्यू बटे में बी। और अगर ये विभव घट गया तो फाइनली धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि विभव नीचे है, विभव जब घटेगा तो धारिता क्या होगी, फाइनली बेटा बढ़ जाएगी। तो ये बेटा कारण होता है धारिता के बढ़ने का। जब भी हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो बेटा उस परावैद्युत पदार्थ का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई डैश उत्पन्न होता है, जिस कारण बेटा परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, फाइनली वो घट जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र घटने से बेटा क्या घट जाएगा, इसका विभव, और जब विभव घटेगा तो फाइनली धारिता इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बेटा धारिता बढ़ती है, और ऐसे बेटा परावैद्युत पदार्थ का क्या होता है, ध्रुवण होता है। ठीक है, तो इतनी बातों को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। समझ में आ गया ये, ठीक, तो इनको लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है जिससे परावैद्युत पदार्थ का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण का मतलब होता है ये जो हो रहा है उसके जो परमाणु हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। जिस कारण परावैद्युत पदार्थ में बाह्य वैद्युत क्षेत्र, इस वाले को बोलते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा कौन सा वैद्युत क्षेत्र है, ये वाला हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। और ये जो अंदर उत्पन्न हुआ है पता है वैद्युत पदार्थ रखने से, इसको बोलते हैं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ये हमारा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई डैश उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, टोटल जो वैद्युत क्षेत्र है ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, मतलब ये अपोजिट हो गया। तो इस वाले में से जब हम इसको घटाएंगे तो फाइनली जो हमारा वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो बेटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें वही लिखा है वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, तो ये घट गया। वैद्युत क्षेत्र घट जाने से बी बराबर ईडी से क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारा ई का मान कम है तो बी का मान भी बेटा क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक, से वैद्युत विभव का मान भी घट जाता है, जिसके फलस्वरूप सी बराबर क्यू अपॉन वी से, यानी बी का मान जब घट गया है तो फाइनली सी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो ऐसे बेटा किसी पदार्थ का ध्रुवण होता है। और जब भी हम किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो उसकी क्या बढ़ जाती है, धारिता जो है वो बढ़ जाती है। रीजन क्या होता है बढ़ने का, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ हमारा क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फाइनली हमारा चैप्टर है लगभग ख़त्म हो चुका है। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे पूरे चैप्टर से रिलेटेड, कुछ पिछली साल के न्यूमेरिकल्स होंगे जो लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और फाइनली हमारा चैप्टर ये जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।